वी आर गोइंग टू लर्न फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ए स्पर्म एंड एग यूनाइटेड इन ए फॉलोपियन ट्यूब टू फॉर्म ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग यूनाइट करता है, कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब में, टू फॉर्म ए जाइगोट। फॉलोपियन ट्यूब किसका? फीमेल का। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय गैमेटोजेनेसिस। किससे फॉर्म कर रहा है? गैमेटोजेनेसिस से। तो मेल की फॉर्मेशन हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस से, और फीमेल की फॉर्मेशन हो रही है किससे? हो रही है oogenesis से। oogenesis से, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। सो इससे हो रही है, ठीक है। और ये फ्यूजन करेगा और फॉर्म करेगा, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक प्लेस, एंड दस क्या बनता है? डिप्लॉयड जायगोट्स। क्या बनता है? डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। oogenesis कहाँ होता है? ओवरी में। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? ये प्यूबर्टी में। oogenesis कब स्टार्ट होता है? इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड इज कंप्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चाइल्ड जब वूम में रहेगा, मदर के वूम में रहेगा, तभी ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो लड़कों में थ्रू आउट द मेल में थ्रू आउट लाइफ आफ्टर प्यूबर्टी चलती रहती है, लेकिन oogenesis स्टॉप एट मेनोपॉज आफ्टर 45 to 50 years। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिवाइड करता है इक्वली टू फॉर्म टू सिमिलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, लेकिन oogenesis में प्राइमरी oocyte डिवाइड्स करता है अनइक्वली टू फॉर्म ए लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocytes डिवाइड्स करता है अनइक्वली टू फॉर्म ए लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी डिवाइड इक्वली करेगा और फॉर्म करता है टू सिमिलर स्पर्मेटिड्स को, और इसमें सेकेंडरी oocytes डिवाइड करेगा। इन केस ऑफ oogenesis सेकेंडरी oocyte डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म मेच्योर ओवम, जिसको यूटाइट कहते हैं, एंड स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? पहला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड, इसकी डिवीजन इक्वली होता है और फॉर्म करता है टू सिमिलर स्पर्मेटोसाइट्स को। इन केस ऑफ oogenesis में प्राइमरी oocytes डिवाइड्स करता है अनइक्वली और फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte जो डिवाइड करेगा अनइक्वली, अनइक्वल सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, जिसमें फॉर्म करेगा, क्या करता है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है इक्वली, इक्वल डिवीजन होगा और फॉर्म करेगा टू सिमिलर स्पर्मेटोसाइट। हाँ, स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो दो स्पर्मेटोसाइट बना, टू सिमिलर स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो इसके बाद इसकी मियोसिस होगी और ये फॉर्म करता है क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसकी इक्वल डिवीजन होगा और ये फॉर्म करेगा टू सिमिलर स्पर्मेटिड्स। तो हमें लास्ट में मिलता है फोर स्पर्मेटिड्स एंड फोर स्पर्मेटोजोआ, फोर स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का वीडियो आप देख लीजिएगा मेरा। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है टेस्टिस में और मेच्योर स्पर्म रिलीज होता है, मेच्योर स्पर्म रिलीज होता है। और वो स्पर्म क्या करेगा? ये एबल कैपेबल टू फर्टिलाइज, एक स्पर्म टू फर्टिलाइज मेच्योर ओवम। अब इस केस में oogenesis में प्राइमरी oocytes क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ और फॉर्म किया सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये किससे बनता है? ओगोनियम से बनता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte का भी अनइक्वल डिवीजन होगा और वो फॉर्म करेगा मेच्योर ओवम, जिसको हम ऊटीड भी कहते हैं, ऊटीड, ऊटीड, और फॉर्म करता है सेकेंड पोलर बॉडी। क्या फॉर्म करता है? सेकेंड पोलर
सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी को हम यूज करते हैं कहाँ पे? सेकेंड पोलर बॉडी तो फर्टिलाइजेशन में इसका रोल नहीं है, ये मदद करेगा तो टू नो द, जिससे हम डायग्नोज करते हैं फर्टिलाइजेशन रेट क्या है, प्रेगनेंसी की कंसेप्शन कैसा है, तो इसमें हम पोलर बॉडी को डायग्नोसिस में मदद कर का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन है जिसमें कि जब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म मिला और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म मिला, और oogenesis से हम मैच्योर ओवम और क्या मिला है? ootid मिला है। उनकी ये दोनों ही हैप्लॉइड है और फॉर्म करता है डिप्लॉइड जाइगोट, जो बाद में फॉर्म करता है सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो। वो भी डिप्लॉइड होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है। oogenesis का बहुत ही लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड होता है। पहला रेस्टिंग पीरियड आएगा प्रोफेज 1 में, और सेकेंड रेस्टिंग पीरियड आता है मेटाफेज 2 में, जब तक कि स्पर्म एंट्री नहीं करेगी। ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुई स्पर्म और ओवम का। oogenesis कंप्लीट होता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। ठीक है, उसके एम्पुला जंक्शन में होता है। ठीक है। तो इस तरह से इमेज देखिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमिट आया, ये फीमेल ओवम है, ओवम, ये है मेल। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एस्टर फॉर्मेशन हुआ, ये एस्टर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। प्रोन्यूक्लियर स्टेज आया, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हुई। सेंट्रियोल किस में होता है? मेल स्पर्म में है, क्योंकि स्पर्म और ओवम में क्या अंतर है? स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ओवम का कोई डिफ्रेंसिएशन हम नहीं करते हैं, लेकिन ओवम के प्रोटेक्टिव कोड्स है दो। ओवम का दो प्रोटेक्टिव कोड्स है, एक है जोना पेलोसिडा और दूसरा है एक कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, इसके दो प्रोटेक्टिव है, ये एक्सटर्नल है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और जोना पेलोसिडा क्या है? ये इंटरनल है। ठीक है। जो जो प्रोटेक्ट करता है किसको? ओवम को। तो स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म का एक्रोसोम रिएक्शन होता है, जो कि जोना पेलोस कोरोना रेडिएटेड को डिसॉल्व करते हुए विद द हेल्प ऑफ उसके जो इंजाइम से स्पर्म में स्पर्म लाइसिन इंजाइम है, वो मदद करेगा कोरोना रेडिएटर से होते हुए जोना पेलोसिडा से को इंट्री करता है, उसके उसमें इंट्री करता है। ठीक है। उसमें आगे बढ़ता है। ठीक है। तो क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? गैमीट से मेल और फीमेल हमें मिला स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एस्टर फॉर्मेशन हुआ, फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल मेल स्पर्म से आता है, मेल स्पर्म में सेंट्रियोल है, विच हेल्प। सेंट्रियोल की क्या रोल है? सेंट्रियोल का रोल क्या है? सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन। किसे मदद करता है? सेल डिवीजन में। और सेंट्रियोल मदद करता है जायगोट जायगोट के क्लीवेज में भी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज में मदद करता है। सेंट्रियोल की और भी क्या हो जाता है? प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है। ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रियोल का यूज हुआ। ठीक है। उसके बाद माइटोसिस होती है और स्पिंडल पोल लोकलाइजेशन होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को। ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है कि स्पर्म पिनिट्रेट्स करता है ओवम को बाय रिलीजिंग एंजाइम। स्पर्म जब ओवम को पिनिट्रेट करेगा, स्पर्म जब पिनिट्रेट करता है ओवम को, एंजाइम को रिलीज करता है। और ओवम क्या करता है? स्पर्म क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है, जो कि पिनिट्रेट करेगा ओवम को। ठीक है। पिनिट्रेट करेगा जोना पेलोसिडा लेयर को। ठीक है। और ओवम क्या करता है? ओवम करेगा, इनगल्फ कर जाता है स्पर्म को, इनगल्फ करता है स्पर्म को बाई फॉर्मिंग ए रिसेप्शन कोन। ठीक है। और स्पर्म जो है वो स्पर्म एवरी क्वाइटिस के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 1 से 3 दिन के लिए रहता है। और आफ्टर ओवुलेशन ओवम जो है वो ओविडक्ट में फेलोपियन ट्यूब में 3 डेज के लिए रहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री का कोइटस का वेट करता है। ठीक है।
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन प्रोसेस इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस, तो क्या हुआ, यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमिट, हैप्लॉइड मेल गैमिट और स्पर्म विथ ए फीमेल गैमिट ओवल टू फॉर्म ए डिप्लॉइड सेल, द जाइगोट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, स्पर्म प्लस ओवम जाइगोट, ठीक है, जो कि फ्यूचर एम्ब्रियो है, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ये जाइगोट क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, और ये कहाँ होता है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ड्यूरिंग कोइटस क्या हुआ, मिल्क डिस्चार्ज किया सीमेंट्स इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल में, द स्पर्म्स रीच द कहाँ, एम्पुला, पार्टली बाय द मूवमेंट ऑफ देयर टेल्स, स्पर्म के टेल के मूवमेंट से, और पार्टली बाय द एक्शन ऑफ यूट्रस, ये दोनों का मूवमेंट, यूट्रस के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और मूवमेंट ऑफ द टेल से ये कहाँ पड़ता है, स्पर्म पहुंच जाता है एम्पुला में। द स्पर्म प्रेजेंट इन द सीमेन ट्रेवल ए लॉन्ग वे फ्रॉम वेजाइना थ्रू द यूट्रस इनटू द फैलोपियन ट्यूब, कहाँ जाता है, वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब से जाता है यूट्रस में, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है और क्या, फीमेल एक प्रेग्नेंट होती है। स्पर्म में रीच फेलोपियन ट्यूब विद इन 5 मिनट, स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में कितने, 5 मिनट के अंदर पहुंचना है। द स्पर्म कैन सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर 1 to 3 days, कितने दिन तक रह सकता है, 1 से 3 दिन तक। और फर्टिलाइज ओवम करेगा 12 से 24 घंटे के बीच में होना चाहिए, कब, वो लेडी ओव्यूलेशन के समय हो, मन ओवम रिलीज हो, ठीक है, कब हो, ये ओवम 12 से 24 घंटे के बीच में ओवम रिलीज हो जाए, तब ये फर्टिलाइज कर पाएगा। तो एक क्वेटेस में लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, इंट्रोड्यूस होता है इनटू द वेजाइना, और उसमें से फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देम, कुछ ही रीच कर पाता है, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देम बाकी मर जाते हैं, वो ओवम के पास आता है, और एक, सिर्फ एक जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है, किसको, ओवम को। स्पर्म के पास कम साइटोप्लाज्म होता है और ओवम के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, ठीक है। और स्पर्म का जो गोल्गी एपरेटस है रिड्यूस होता है, और ओवम का गोल्गी एपरेटस नॉर्मल होता है। ये स्पर्म का है, स्पर्म न्यूक्लियस आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte, तो क्या हुआ, स्पर्म पेनिट्रेट्स करता है सेकेंडरी oocyte को, क्योंकि सेकेंड रेस्टिंग स्टेज कब होता है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, यहाँ पे सेकेंड रेस्टिंग स्टेज होता है जब तक कि स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करे सेकेंडरी oocyte को, द इज oocyte कंप्लीट मियोसिस 2 फॉर्मिंग द ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी और प्राइमरी oocyte रेस्टिंग पीरियड होगा, कब होता है, समझाने के लिए लिख रही हूँ, फर्स्ट पोलर प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ये रेस्ट करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी ये रेस्ट करता है प्रोफेज 1 में, ये फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड है, जब तक कि चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड नहीं करे। जब चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड कर जाता है तो वो फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी, लेकिन वहां तक वो सेकेंड रेस्टिंग स्टेज होता है, ये कंप्लीट तब होगा जबकि स्पर्म पेनिट्रेट करेगा सेकेंडरी oocyte को, और मियोसिस 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा, और फॉर्मिंग द मैच्योर ओवम, जिसको oocyte भी कहते हैं, ऑन सेकेंड पोलर बॉडी। स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई क्या है, अप्रोच करेगा ईच अदर को, और माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, एस्टर फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम दोनों ही मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का इंटरमिक्सिंग होगा, यहाँ इंटरमिक्सिंग हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, लेडीज एक प्रेग्नेंट हो जाएगी, एंड द डीएनए का डुप्लीकेशन होगा फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। तो उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें क्लीवेज होगा, ठीक है, जायगोट का क्लीवेज होगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होगा, एंड देन फाइनल इम्प्लांटेशन होगा, फाइनल इम्प्लांटेशन होगा, जो हम इम्प्लांटेशन के वीडियो में देखेंगे। Events of fertilization, activation of sperm and ovum. Activation of sperm and ovum. The sperm can activate an ovum, कैन फर्टिलाइज एन ओवम, स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज तभी कर सकता है जब वो सिक्रीट करता है केमिकल या ल्यूरोनीडेज,
इसको सिलिब्राई में तोड़िए, या फिर ल्यू, फिर रो फिनिडेज, hyaluronidases एंड लार्ज सरफेस प्रोटीन, वो है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो स्पर्म के पास केमिकल है और प्रोटीन है। प्रोटीन का नाम क्या है? एंटी फर्टिलाइजिंग। वो किस चीज का बना हुआ एंटी फर्टिलाइजिंग? एसिडिक अमीनो एसिड का। ओवम सिक्रेट्स करता है केमिकल, उसका नाम है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन, ठीक है। फर्टी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन, ठीक है। फर्टिलाइजिन, ठीक है। ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का, जो मोनोसेक्राइडर अमीनो एसिड है। अब ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन मिक्स करेगा वाटर में और फॉर्म करेगा एग वाटर, विच अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ इट्स ओन स्पेसिस। स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ देखिए, स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेलोसिटा, तो बाहर के लेयर कोरोना रेडिएटा को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या कर रहा है? डिसॉल्व करना है। उसके बाद वो स्पर्म क्या करेगा? जोना पेलोसिडा लेयर्स को पेनिट्रेट्स करेगा, और फिर ये एक्रोसोम वेसिकल एक्रोसोम रिएक्शन होगी। कैसे होगी? विद द रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें निकलना, एक्सपल्सन होना, रिलीज होना सब्सटेंसेस का, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो ये एक्रोसोम रिएक्शन हुआ। एक्रोसोम रिएक्शन में स्पर्म लाइसिन इंजाइम रिलीज होंगे। वो इंजाइम होंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग इंजाइम, हियालुरोनिडेज और एक्रोजिन इंजाइम, ये रिलीज होंगे। अब ये हाइड्रोलिटिक इंजाइम क्या करेगा? स्पर्म को, जो कि बरो कर देगा जोना पेलोसिडा लेयर को, जोना पेलोसिडा लेयर को क्या करेगा? बरो कर देगा, होल कर देगा, और जो इनेबल कर देगा कि स्पर्म क्या करेगा? बाइंड कर जाए किससे? ओवम से, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग होगा, ठीक है। तो बाहर का लेयर क्या है? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा। उसके बाद का लेयर क्या है? जोना पेलोसिडा। उसके अंदर का लेयर क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो लेयर होता है, उसके अंदर एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ए oolemma, ठीक है। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ दिख रहा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है oolemma, ठीक है। तो क्या है? इस तरह से द स्पर्म न्यूक्लियस इंटर्स द एक साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म में स्पर्म का न्यूक्लियस इंटर कर जाएगा। स्पर्म बाइंड करेगा जोना पेलोसिडा से, एक्रोसोम रिएक्शन हो गई, एक्रोसोम स्पर्म का जो रिलीज करेंगे इंजाइम्स को, केमिकल्स को, और स्पर्म होल करेगा जोना पेलोसिडा लेयर में, और फिर क्या करेगा? वो बाइंडिंग करेगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग होगा, एंड स्पर्म इंटर द एग न्यूक्लियस, ठीक है। Acrosome reaction क्या हुआ? The fertilizing of egg, the fertilizing of egg interacts with the anti-fertilizing of sperm of the same species, दोनों interact करता है। और attraction होगा किसके बीच में? fertilizing and anti-fertilizing, ठीक है। और make the sperm stick to the egg surface, वो मदद करेगा कि sperm क्या है? एक surface से stick रहे, जुड़े रहे, ठीक है। तो वो कैपेसिटी जिससे कि एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर पाए, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द एग बाय द स्पर्म इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन। इसके बाद द इन दिस प्रोसेस द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, जो है, हम स्पर्म को जानते हैं, स्पर्म का हेड है, हेड के बाहर क्या है? एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम के बाहर क्या होता है? स्पर्म का क्या होता है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम है, एक्रोसोम, ये स्पर्म का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। हेड, नेक, बॉडी, टेल पार्ट्स होते हैं स्पर्म्स के, ठीक है। उसके नेक में सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है।
तो क्या है, इन दिस प्रोसेस द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म ब्रेक्स। एक्रोसोम स्पर्म का टूट जाता है एंड रिलीज इट्स कंटेंट। ठीक है, रिलीज करता है कंटेंट। वो कंटेंट क्या रिलीज करेगा एक्रोसोम? वो करता है स्पर्म लाइसिन को। स्पर्म लाइसिन को किसको रिलीज करता है? स्पर्म लाइसिन को। ठीक है, स्पर्म लाइसिन को रिलीज करता है, स्पर्म लाइसिन को रिलीज करता है एक्रोसोम, रिलीज करेगा। ठीक है, तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्पर्म के एक्रोसोम में। किसमें है? स्पर्म के एक्रोसोम में प्रेजेंट है। द ओवम इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा, जूना पेलोसिडा, विटिलिन मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होता है? ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, विटिलिन मेम्ब्रेन के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको ओलिम्मा भी कहते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट द स्पर्म पासिस थ्रू द कोरोना रेडिएटर जाएगा, फिर जोना पेलोसिडा जाएगा। जोना पेलोसिडा में क्या है? ये रिलीज करता है एक्रोसोम, क्या रिलीज करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम क्या है? स्पर्म लाइसिन। कहाँ से स्पर्म लाइसिन रिलीज कर रहा है? एक्रोसोम से। तो स्पर्म लाइसिन क्या क्या है? हियालुरोनिडेज, जो हाइड्रोलाइज करता है फॉलिकुलर सेल को, कोरोना रेडिएटा के हियालुरोनिक एसिड ऑफ फॉलिकुलर सेल को हाइड्रोलाइज करेगा, केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिर क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सो डिसॉल्व करेगा कोरोना रेडिएटा को। और फिर एक्रोजोन एंजाइम है जो कि डिसॉल्व करेगा जोना पेलोसिडा लेयर को। ठीक है, this enzyme dissolve Zona pellucida, as a result of which the sperm reaches the plasma membrane of the egg. कहाँ पहुंच गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। द एवम चेंजेस ऑन द स्पर्म हेड आर कॉल्ड, जो स्पर्म के हेड में चेंजेस हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्रोसोमल रिएक्शन में। एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए, जबकि एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन को रिलीज कर पाए, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होना चाहिए। तो जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेकेंडरी यूसाइट एंड द स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज करेगा। ठीक है, और जिससे कि कंटेंट ऑफ द स्पर्म इंटर कर पाए, स्पर्म का जो भी कंटेंट है, जो कि उसके पार्ट्स है, वो इंटर कर पाए। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म बाइंड विद दैट ऑफ सेकेंडरी oocyte, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? डीपोलराइज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ताकि कोई दूसरा स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं कर सके एक को। यहाँ इमेज देखिए, ये मैच्योर ओवम का डायग्राम बनाया हुआ है। बाहर का लेयर है कोरोना रेडिएटा होता है, बाहर कोरोना रेडिएटा होता है। इसके बाद जोना पेलोसिडा लेयर है। ठीक है, उसके बाद विटिलिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, और प्री विटिलिन स्पेस है। ठीक है, ये दिख रहा है। और इसके अंदर क्या होता है? ये अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ऊलिम्मा कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ऊलिम्मा कहते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं ओप्लाज्म। ठीक है, ओप्लाज्म। इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है इसमें। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या है? फीमेल के ओवम में, मैच्योर ओवम में होता है, जो कि एक सेक्रेटरी वेसिकल है, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए ओवम को। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ही पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है, ताकि दूसरा स्पर्म आके फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाए। तो ये इसका भी रोल होता है कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स का। ठीक है, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है जो कि ओवम में प्रेजेंट होता है। अभी देखिए इमेज में, स्पर्म in makes the contact with egg, acrosome react with zona pellucida, acrosome react with pre-vitelline space, zona pellucida और vitelline membrane के बीच के pre-vitelline space में react करता है। plasma membrane of sperm and egg fuse, sperm nucleus inter करता है egg को, और फिर cortical granule fuse with the egg plasma membrane। और cortical granule image देखिए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज विद द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि विटिलिन मेम्ब्रेन को इम्परमेबल बना देता है दूसरे स्पर्म को, ताकि क्या हो? पॉलीस्पर्मी नहीं हो, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, दूसरे स्पर्म के उसको क्या करे? फर्टिलाइज नहीं कर पाए। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये हुआ एक्रोसोम प्रोसेस। एक्रोसोम प्रोसेस यहाँ भी दिख रहा है, आप देखिए इमेज में। हेड मेम्ब्रेन ऑफ द स्टिकी पोर्स इज हेल्ड ऑन द स्पर्मेटोजोन। स्पर्म मैच्योर स्पर्म का क्या है, एक हेड मेम्ब्रेन, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। तो उसके जो हेड पार्ट है वो स्टिकी पार्ट है, और जब वो कांटेक्ट करता है जोना पेलोसिटा ऑफ ओवम, ओवम द एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एक्रोसोम रिएक्शन तब होगा जब वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करना चाहेगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से होते हुए किसको, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा से होते हुए जोना पेलोसिटा को। तो मेम्ब्रेन ऑफ स्टिकी पोर क्या होता है, स्टार्टिंग में पार्शली सेट होता है, थोड़ा बहुत सेट होता है। और ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ इस टाइम में क्या है, इट इज ड्रॉपिंग बिहाइंड द स्पर्मेटोजोआ हेड। स्पर्मेटोजोआ को हेड का क्या है, ड्रॉप होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, लेकिन तब भी ये अटैच रहेगा। ये जो स्टिकी पार्ट से स्पर्मेटोजोआ का वो अटैच रहता है, ठीक है, टू द हेड थ्रू इट्स स्टिकीनेस। फाइनली क्या है, जितना भी पोर्स होते हैं, जो भी पोर्स होते हैं, जो भी पोर्स है यहाँ दिख रहा है, वो सेट कर जाता है एक्रोसोम के हेड से, और एक्रोसोम रिएक्शन होगा और ये रिलीज करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हाइयालुरोनिडेज एक्रोसिन, जो कि मदद करेगा पिनिट्रेशन करे, किसमें, पिनिट्रेट कर पाए जोना पेलोसिडा, पेलोसिडा ऑफ एन ओवम, ठीक है। सेकंड क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन आफ्टर फ्यूजन ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म, द एक्सो कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में स्पर्म में मैच्योर ओवम में क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है किसमें ही, ओवा में प्रेजेंट है, जो कि सेक्रेटरी वेसिकल है। ये क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल, जो कि मदद करता है फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज कर पाए। और दूसरा ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ताकि दूसरा स्पर्म आके, तीसरा चौथा कोई भी स्पर्म आके फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं करे, ठीक है। सोन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो कॉर्टिकल reaction, cortical granules found under the plasma membrane of the oocyte, plasma membrane of oocyte के अंदर cortical granule मिलता है, which fuses with the plasma membrane and releases cortical enzymes between the zona pellucida and plasma membrane। enzyme produce करता है between the, कहाँ पे, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द जोना पेलुसिडा इज हार्डन बाय द कॉर्टिकल एंजाइम। तो जोना पेलुसिडा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर क्या करेगा, ये हार्ड हो जाएगा और ये प्रिवेंट करेगा इसके मदद से, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की मदद से, जिसके लिए इसके हम उसको कॉर्टिकल रिएक्शन करते हैं, और जो इंजाइम वो रिलीज करता है, और जिससे कि प्रिवेंट और या ब्लॉक करेगा पॉलीस्पर्मी को, ठीक है। स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री, द प्रोज इसमें क्या है, द प्रोजेक्शन, जब भी स्पर्म की एंट्री हो रही है तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, a projection known as the cone of reception is formed by secondary oocyte। cone of क्या होता है, अब क्या है, प्रोजेक्शन नोन इज कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्म करता है, किससे फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बाय द सेकेंडरी oocyte। किसे फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी oocyte एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म कांटेक्ट। दिस कोन ऑफ रिसेप्शन रिसेप्शन रिसीव द स्पर्म। ये कोन ऑफ रिसेप्शन क्या रिसीव करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा, ठीक है, स्पर्म को रिसीव करेगा। तो द टर्म द कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन, कोन बाय एक्सटेंडिंग क्या करेगा, माइक्रोवेलाई अराउंड द स्पर्म। माइक्रोवेलाई क्या करेगा, अराउंड द स्पर्म को क्या करेगा, वो क्या करता है, बन रिलीज करता है, एक्सटेंड करता है, स्पर्म अपने माइक्रोवेलाई को एक्सटेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इनेबल द स्पर्म टू इंटर द एग, ठीक है। इस तरह से ओनली वन स्पर्म हैज इंटर द एग, एक स्पर्म इंटर करता है एग को, और विटेलाइन मेम्बर, विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हुआ, विटेलाइन मेम्ब्रेन
थिकन हो गया, विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिकन हो गया, ऑन इज ये कन्वर्ट हो किस में हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। दिस मेम्ब्रेन क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन रिजिड हो जाता है और दूसरे स्पर्म को इंटर नहीं करने देता है। सो द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनिशिएट द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द ओवम एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी इज गिवन ऑफ। तो जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो सेकेंड मैटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और जिससे कि मैच्योर ओवम और यूटाइट मिलेगा और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा। सेकेंड पोलर बॉडी को हम यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन रेट कैसे चल रहा है, अदरवाइज ये डिजेनरेट कर जाता है। इस तरह से विटिलाइन मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्री विटिलाइन स्पेस है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कंटेंट है, फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगेमी। Sperm interstimulate the secondary oocyte to complete meiosis to forming a mature haploid ovum and second polar body। उसे क्या बनता है, स्पर्म की एंट्री होती है जिससे कि सेकेंडरी oocyte मिलता है और जिससे कि कंप्लीट होता है मियोसिस टू और फॉर्म करेगा मेच्योर हैप्लॉइड ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। स्पर्म जब इंटर करेगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और फॉर्म करेंगे सेकेंडरी oocyte मिलता है जिसको हम मेच्योर हैप्लॉइड ओवम कहते हैं और सेकेंड पोलर बॉडी मिलता है। स्पर्म के पास क्या क्या है, तीन पार्ट्स है, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो जब स्पर्म इंटर करता है एग में तो स्पर्म अपने टेल को लूज करने लग जाता है। आफ्टर द स्पर्म इंटर द एग, जब स्पर्म इंटर कर जाएगा एग के अंदर तो मेम्ब्रेन ऑफ हेड एंड मिडिल पीस डिसॉल्व कर जाएगा, उसका हेड और मिडिल पीस भी डिसॉल्व कर जाएगा। स्पर्म लूज टेल, स्पर्म का हेड और मिडिल पीस भी डिसॉल्व कर जाएगा और लिबरेट रिलीज कर देगा न्यूक्लियस को, सेंट्रोसोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जाइगोटिक cleavage after fertilization. Centriole is also important for प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो स्पर्म का न्यूक्लियस इनलार्ज करेगा और फॉर्म करेगा मिल प्रोन्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऑफ ओवम, दोनों को फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। और मिल प्रोन्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स एंड देन चेंजेस इनटू इट्स डायरेक्शन टू मीट द एग न्यूक्लियस, वो एग न्यूक्लियस से मीट करेगा। द इनिशियल पाथ इज नोन एज, इनिशियल पाथ को हम पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं और सेकेंड पाथ को हम कॉपुलेशन पाथ कहते हैं। तो इस तरह से हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम क्या करेगा, इसकी इनकी फ्यूजन होगी और ब्रेक डाउन हो जाएंगे उनके न्यूक्लियर इनवेलप का, उनका न्यूक्लियर इनवेलप टूट जाएगा। इमेज में देखिए, स्पर्मेटोजोआ, मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, so it result in the formation of zygote which is diploid. The mother is now said to be pregnant. So mixing of chromosome of sperm and ovum resulting in the formation of diploid zygote, उसको हम एम्पीमिक्सिस और कैरियोगेमी कहते हैं। The centrosome form ester and spindle fibers. The paternal and maternal chromosome move to line the equator of the spindle and zygote is ready for division by cleavage। तो zygote रेडी हो जाता है क्लीवेज के लिए, मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, सेंट्रोसोम फॉर्म करता है एस्टर को और स्पिंडल फाइबर्स को। द पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मूव टू लाइन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। तो इस तरह से फिर इम्प्लांटेशन होगी, क्लीवेज होगा, मोरूला स्टेज आएगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होगा, फाइनल इम्प्लांटेशन होगा। ये स्टेज है फर्टिलाइजेशन का, इमेज दिया हुआ है। साइटोकाइनेसिस बिगिन, मेटाफेज ऑफ फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन एंड क्लीवेज पेनिट्रेशन। The male pronucleus develops and the spindle fibers appear in preparation for the first cleavage division. Amphimixis occur and cleavage begins. The first cleavage completed roughly 30 hours after fertilization. ये इमेज है फर्टिलाइजेशन इन oocyte एक्टिवेशन, प्रोन्यूक्लियस ऑफ फॉर्मेशन बिगिंस, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन एंड क्लीवेज प्रिपरेशन, एम्फीमिक्सिस अकर्स एंड क्लीवेज बिगिंस, क्लीवेज बिगिंस, ठीक है, ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन होती है। सिग्निफिकेंस क्या है, फर्टिलाइजेशन हैज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस, इट रीस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 in human being, it provides stimulus for the ovum to complete its maturation. Fertilization combines the characters of two parents
दो पेरेंट्स का कैरेक्टर को कंबाइन करता है, जिससे कि रिकम्बिनेशन ऑफ जीन होता है और वेरिएशन आती है. इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियोज इन ह्यूमंस. Fertilization introduce the centrioles which are absent in human ovum. Fertilization membrane formed after the entry of the sperm prevents the entry of additional sperm. These are the significance of fertilization.